आज का वीडियो मौर्य राजवंश से संबंधित है। मौर्य राजवंश प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में मौर्य राजवंश से 50 प्रश्नों का एक सेट बनाया गया है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि सही उत्तर है भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृतिक भाषा में है क्योंकि यह सही उत्तर है अधिकांश लोग द्वारा समझी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन प्रबंधन को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वह है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखित मिलते हैं। तो सही उत्तर है खरस्ती, ब्राह्मी, ग्रीक और अरामाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में मौर्य का क्षेत्रीय रूप में उल्लेख है। तो मौर्य का क्षेत्रीय रूप में जो उल्लेख है वह है दिव्यावदान, यह एक बहुत साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अशोक के तिथि निर्धारण करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय और सही साक्ष्य है। तो सही उत्तर है विदेशी राजाओं का उल्लेख करने वाले अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो सही उत्तर है विशाखदत्त के ग्रंथ में सही जो चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ। तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरस्ती लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। तो खरस्ती लिपि की उत्पत्ति अरामाइक से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था। तो टकसाल का प्रभारी कर्मचारी लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था कौन था। सही उत्तर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है केवल अपने धर्म के प्रति दृढ़ भक्ति, बी में है माता पिता के शुश्रूषा, और सी में है जीवों के प्रति अहिंसा, और डी में है खर्च और बचत दोनों में मिताचार। सही उत्तर है बी, सी एवं डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक का नाम से उल्लेख है। सही उत्तर है नेतुर, उद्गोलम, मास्की और कुरजरा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस बात का ज्ञान नहीं होता। सही उत्तर है उसने उच्च सरकारी पदों पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के विजित क्षेत्र में थे। सही उत्तर है योन, गंधार और भोज, यानी कि सही उत्तर हुआ ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन त्राग यानी सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है। सही उत्तर है वैश्य पुष्पगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टॉलेमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था। सही उत्तर है डायोनिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की रचना में उल्लेखित अस्टिनोमोई कौन थे। तो ये अस्टिनोमोई जो थे वह नगर अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था। सही उत्तर है डायोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। सही उत्तर है द्वादश शिलालेख यानी 12वां शिलालेख अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। सही उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य के अधीन राजस्व एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्रशासन का जो अधिकारी था वह कौन था। सही उत्तर है समारता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में किससे कुछ अंजीर, अंगूर की मदिरा तथा एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया था। सही उत्तर है सीरिया का एंटियोकस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची मिलान से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ए में दिया गया है चंद्रगुप्त, बी में बिंदुसार, सी में अशोक और डी में चाणक्य। इसी तरह सूची 2 में दिया गया 1 में प्रियदर्शी, 2 में सेंट्रोकोटस, 3 में अमित्रघात और 4 में विष्णुगुप्त। इसका सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने पर जो सही उत्तर हुआ वह ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था मौर्य प्रशासन में की गई थी। सही उत्तर है भुगतान के आधार पर व्यक्तिगत प्रयोग हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का यह कथन कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं निम्नलिखित में किस अभिलेख में मिलता है। यह अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है। सही उत्तर है हाथी, अश्व, वृष और सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? यह मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। यह संस्था शब्द जो है वह गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? चीनी यात्री भारत को 3 तू या 3 ची कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार की राजसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो सीरिया का राजदूत डायमैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के अनुसार शीताध्यक्ष का संबंध था। तो यह शीताध्यक्ष कृषि से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अशोक के किस अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में कौन जिला तथा ग्राम के मध्य एक संग्रह के कर संग्रह के लिए उत्तरदायी था? तो स्थानिक जो एक अधिकारी थे वो जिला तथा ग्राम के मध्य कर संग्रह के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। तो वाणिज्य अध्यक्ष जो अधीक्षक थे उसे पण्याध्यक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? सही उत्तर है कार्टियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के 3य शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों का नाम हमें मिलता है वे हैं? सही उत्तर है युक्त, राजुक एवं प्रादेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित परिणय कर का अर्थ था। तो परिणय कर एक प्रकार का आपात कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। तो सिक्कों का परीक्षक को रूपदर्शक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य शासन में सीता का तात्पर्य था। तो राजकीय भूमि का राजस्व को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थीय शब्द का तात्पर्य है? धर्मस्थीय न्यायालय के लिए प्रयुक्त होता था शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे अभिलेखों में केवल एक ही उल्लेखित है जिसका किसी अन्य स्रोत में उल्लेख नहीं मिलता, वे हैं? सही उत्तर है तीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अर्थशास्त्र पर टीका है? सही उत्तर भट्टा स्वामीकृत प्रतिपदा पंचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझा जाता है मौर्य स्तंभों के लिए पत्थर निम्नलिखित से प्राप्त किया जाता था। सही उत्तर है चुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है ए में बे रजत एवं ताम्र सिक्के हैं, बी में वे चलाने वाले राजाओं के नामों के धारण करते हैं और सी में उन पर भिन्न भिन्न चिन्ह समूह अंकित है। सही उत्तर है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतवा अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो सही उत्तर है मापतौल के लिए पतवा अध्यक्ष अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर अशोक के भूमि कर घटाकर 1 का 8वां भाग कर दिया था? सही उत्तर है लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्लासिक लेखकों में से किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? सही उत्तर है प्लूटार्क। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो नई वीडियो हो और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।